श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ सप्तमोऽध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुक उवाच। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः, प्रीणयन्नीव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। विदुरोवाच। ब्रह्मण कथं भगवनश्चित्तन्मात्रस्या विकारिणः, लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाक्रिया। क्रीडया मुध्यमोर्भस्य कामक्रीडिशान्यतः, स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृतस्य सदान्यतः। अस्त्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमयात्ममायया, तया संस्थापयेत् तद्भूयः प्रत्यपिधास्यति। देशतः कालतो यो सावस्थात् स्वतोऽन्यतः, अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्। भगवानेकैवेश सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः, अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन्मे मनो विद्वन खिद्यते ज्ञानसङ्कटे, तन्न पराणुदभिवो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुकुवाच। स इत्थमचोदितः क्षत्रवा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः, प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मन्निव गतस्मयः। मैत्रेय उवाच। सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबन्धनं। यदर्थेन विना मुस्य पुंसवात्मविपर्ययः, प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है। किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित है। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन अत्यंत खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्वत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यथा जले चंद्रमस कंपादिस्तक्रतो गुणः, दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकंपया, भगवद्भक्तियोगेन तिरोधते शनेरिह। यदेन्द्रियोपरामोथ द्रष्टात्मनि परेहरो, विलीयन्ते तदा के क्लेशः संसुप्तस्येव कृष्णः सः।
अशेष संक्लेश समं विद्यते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनश्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। विदुर्वाच संच्छिन्न संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्नो मे संप्रधावति स्याधे तद्व्याहृतं विद्वनात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहि यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्तरिन्तो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती ही है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुखी भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः हैं नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। यत्सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापायाल्पतपस सेवा वैकुण्ठमर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्टवाग्रे महादादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनु प्राविशद्विभुः यामहोराध्यं पुरुषं सहस्राङ्ग्यघुरुबाहुकं यत्र विश्वा इमे लोका सविकाशं समासते यस्मिन् दशविधः प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रिय स्त्रीव्रत त्वरितो यतो वर्णास्त द्विभूतिर्वदस्वनः यत्र पुत्रेश पौत्रेश्च नृप्तभिः सह गोत्रजय प्रजा विचित्राकृतय आसनयाभिरिदं ततं प्रजापतिना स पतिश्च क्लपे कान् प्रजापतीन् सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचारितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमिमित्रात्मजायसे तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकोऽस्य च वर्णय तिर्यङ्गमानुषदेवानां सरीसृपपतत्रीणां वदन सर्ग संव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोभितां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्याश्रयं
सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विचारों को रचकर और फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें, बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम में रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथ प्रभो नैमर्ष्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत स्मृतं पाखंडपथ वैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतिर्गुणकर्मजा धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्यान् विरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मण पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावय संस्थितिं दानस्य तपयो वापि यच्चेष्टापूर्तयो फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मो यंशपुंस उतापदि येन वा भगवान् स्तुष्येऽर्ध्य मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवत्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रम तत्रेमं कौपासीरन् कौ स्विदनुशेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरु शिष्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनगसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिवैराग्यमेव वा एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वादज्जया नष्ट चक्षुषः सर्वे वेदांश यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि श्रीशुकुवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रदानेन मुनिप्रधानः प्रबद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्त प्रहसन्निवाह। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र,
विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती है वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं? जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? पवित्रात्मन, विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं? क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे सप्तमोऽध्याये संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।